आज ना बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे। नंबर 6, क्या इंडिकेशंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे लेनी है दवा, क्या डोज और क्या पोटेंसी, ये कैसे इससे हम पूरा फायदा कैसे लें। पहले एक बात आपको बताऊं बिफोर आई बिगिन, बायो कॉम्बिनेशन नंबर जितने भी हैं ना अपने घर में रखिएगा। उससे क्या होता है, कई बार होता है कई बच्चों को, बुजुर्गों को या किसी को भी कोई दिक्कत आई है ना, तो बेसिक ये नंबर्स आपके पास हो, यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट। इसका फायदा ये है कि एक्यूट कंडीशन में अभी लक्षण आने शुरू ही हुए हैं, अभी हम डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाए या लक्षण पकड़ में नहीं आ रहे, लेकिन जनरल में मालूम है कि ये कंडीशन है। फॉर एग्जांपल आज बायो कॉम्बिनेशन 6 की बात करें तो इट्स मेंशन लाइक कफ, कोल्ड एंड कैटार। ठीक है, खांसी, नजला, म्यूकस बनता है कैटार, और वो पतला है, गाढ़ा है, अच्छे से कवर करती है। ये हम दे सकते हैं, इन जनरल सबको दे सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही करती है, लेकिन स्टार्ट अर्ली। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 कौन सी कंडीशन में देने को होता है ये समझिए। एक्यूट कंडीशन मैंने आपको बताया, एक्यूट फेब्राइल कंडीशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेब्राइल माने रिलेटेड टू फीवर, बुखार, बुखार के सिम्टम्स अब कवर करती है अच्छे से। और पीछे की कहानी क्या है, कैटारल कंडीशंस, यानी कि अंदर नजला है, म्यूकस है, नाक से आता है, गले से आता है, खांसने से आता है, कफ है साथ में, ये एसोसिएटेड सिम्टम्स हो गए। और फेब्राइल कंडीशंस और कौन से होते हैं, सर में दर्द होगा, हेडेक बुखार के वक्त होता है ना, वो हो गया। कफ किसी तरह की हो सकती है, इट कैन बी ड्राई कफ, इट कैन बी वेट कफ, लेकिन रैटलिंग कफ भी कवर करती है। ये मैं आगे फॉर्मूला बताता हूं, इसमें कौन कौन से सॉल्ट्स हैं, कैसे हेल्प करते हैं, वो डिटेल में बात करेंगे। रैटलिंग कफ, छाती में ना म्यूकस जैसे जमा पड़ा है, वो खर 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 की आवाज आती है छाती में जब बंदा खांसता है ना, लाइक म्यूकस जकड़न है छाती में म्यूकस से। ठीक है, उस वजह से क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, डिफिकल्ट रेस्पिरेशन। ये मैं इन जनरल सिम्टम्स बता रहा हूं जहां ये 6 नंबर दवा हेल्प करेगी। आइए एक एक करके बात करते हैं। लेट अस टेक ऑल द सॉल्ट्स। 5 प्रमुख सॉल्ट्स जो इसमें मेन है ना, वो आपके सामने रखता हूं। वेरी फर्स्ट वन इज फेरम फॉस्फोरिकम। फेरम फॉस अक्सर मैंने बात की है पहले भी वीडियोस में, हमेशा याद रखें, द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स। बॉडी में इंफ्लेमेशन है, किसी तरह की है, कहीं भी है, लेकिन एक्यूट स्टेज है, द वेरी फर्स्ट स्टेज है, तो फेरम फॉस्फोरिकम याद रखना है। और फिब्राइल कंडीशंस जो अर्ली स्टेजेस रहती हैं, बुखार की जो स्थिति रहती है, जो स्टेज है ना, बुखार आता है, तो उसके जो अर्ली स्टेजेस हैं, एक्यूट अगेन। ठीक है, अच्छा सडन होता है, आपको याद है एकोनाइट, थोड़ा डिले हो गया, लेकिन सिम्टम्स पे डिपेंड करता है, देन वी गिव बेलाडोना। ये जो है ना सॉल्ट फेरम फॉस, इट लाइज समवेयर बिटवीन एकोनाइट एंड बेलाडोना। और ये सब सिम्टम्स की वजह से स्लगिशनेस रहती है, स्लोनेस रहती है, प्रोस्ट्रेशन रहती है, वो जलसीमियम की जैसे सिम्टम्स मार्क्ड रहते हैं, वो ये अच्छे से कवर करती है, बशर्ते, आई रिपीट, द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ इंफ्लेमेशन। वैसे फेरम फॉस पेशेंट कैसा होता है, नर्वस होता है, एनीमिक होता है, उसका हीमोग्लोबिन कम रहता है, आयरन की कमी रहती है बॉडी में, एचबी कम है, फॉल्स प्लेथोरा होता है, चेहरे पे जैसे ना फॉल्स है लेकिन लाली आती है। खांसी कैसी है, शॉर्ट है, टफ है, टिकलिंग सी सेंसेशन महसूस करता है, रात के वक्त बिगड़ जाती है। रैटलिंग कफ में भी इसके रिजल्ट्स देखे गए हैं। ठीक है, बुखार हो गया, कफ हो गया। और अगेन कोराइजा की बात करें, अगर नजला की बात करें, अगर कोराइजा जुकाम की बात करें, तो अगेन वही फॉर्मूला यही रहता है, फर्स्ट स्टेज याद रखिएगा। चाहे वो सिंपल कोल्ड है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा है, कोराइजा किसी तरह का है, फर्स्ट स्टेज, दिस विल टेक केयर। ठीक है जी, एक्यूट कोराइजा, सोर थ्रोट, कफ, कोल्ड एंड फीवर, फेरम फॉस्फोरिकम। दूसरा इंपॉर्टेंट सॉल्ट कौन सा है, वो है कैलीम्यूर, कैलीम्यूरेटिकम। कैलीम्यूर के ऊपर अलग से डिस्कशन है, इन शॉर्ट याद रखिएगा, जहां भी कैटारल डिसऑर्डर्स है ना बॉडी में, जहां भी बलगम बनती है, म्यूकस बनता है, कैटार है, चाहे वो गले में है, नाक से गिर रहा है, कान के अंदर चला गया, होता है ना ऐसा, कई बार नजला, जुकाम, खांसी, और ये जो कैटार बन जाता है, ईयर्स भी ब्लॉक हो जाते हैं, यानी कि कहीं भी कैटारल कंडीशन डिसऑर्डर्स हैं, तो कैलीम्यूर हेल्प करती है। यूजुअली क्या होता है, जो हमारे एयरवेज है ना, रेस्पिरेटरी एयरवेज हैं, और जो साइनस है, थ्रोट है, तो देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ थिक म्यूकस, ये कैटार, जो कि कोल्ड की वजह से बढ़ जाता है,
मौसम बदलने की वजह से बढ़ जाता है, स्पेशली हे फीवर के सिम्टम, एलर्जिक राइनाइटिस है, हार्वेस्टिंग के दिनों में ये दिक्कतें बढ़ती हैं, कैलीम्यूर हेल्प करती है। और याद रखिए कैलीम्यूर के जितने भी ये डिस्चार्जेस हैं या कटार है या एक्सपेक्टोरेशन है, इट्स व्हाइट इन कलर, थिक व्हाइट फ्लेम बनती है, कान में जाएगी उसको ब्लॉक कर देगी, स्टफी नोज हो जाता है। सो कैलीम्यूर इज अ वेरी गुड कंपोनेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तीसरी इंपॉर्टेंट दवा है मैग्नीशियम फॉस्फोरिका, ये मैगफॉस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शुजलर सॉल्ट्स। तीन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बड़े जबरदस्त तरीके से कवर करती है। इन जनरल की बात कर रहा हूं, पेन, ठीक है जी, क्रैम्प्स एंड पैरालिसिस टू क्वाइट एन एक्सटेंट। अब यहां कहां हेल्प करेगी, अगर कफ आपकी है ना वो स्पास्मोडिक है, क्यों, क्रैम्प्स आप समझते हैं ना, स्पाजम्स पड़ते हैं मसल्स में, तो अगर आपकी कफ स्पास्मोडिक है, साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम्स आते हैं, डिस्निया रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है जब बंदा खांसता है तो, और तीसरा ये सिम्टम्स ना अचानक से आ जाते हैं, सडन है, ठीक है, अच्छे से कवर करती है मैग्नीशियम फॉस्फोरिका। फोर्थ इंपॉर्टेंट सॉल्ट इज नाट्रियम यूरेटिकम, नैटम्यूर। अब एक्चुअली क्या है इसकी स्टोरी, शुजलर ने ये सॉल्ट होम्योपैथी से अपनाया था, लिया था टू कंप्लीट हिज स्टडी, ठीक है, और ये ना तकरीबन वहां बहुत अच्छे रिजल्ट देती है जहां ना देयर इज अ टेंडेंसी टू कैच कोल्ड्स, बंदे के अंदर ना एक टेंडेंसी है कि थोड़ा सा कुछ हल्का सा एक्सपोजर हुआ और उसको ये कोल्ड और कोराइजा के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। इन जनरल याद रखिए म्यूकस मेम्ब्रेन्स ना ड्राई रहती हैं, चाहे वो गले की हैं, चाहे वो एलिमेंट्री कनाल है, चाहे वो रेक्टल एरिया है, चाहे वो वेजाइना है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स रहती हैं। और ये सिम्टम्स ना हे फीवर में बढ़ते हैं, जो उसके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व रहता है। यहाँ हे फीवर समझते हैं ना, एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है, राइनाइटिस के सिम्टम्स बढ़ते हैं इसी मौसम के दौरान, अप्रैल मई के महीने में दिक्कतें आती हैं, हॉकिंग सी कफ रहती है, म्यूकस आता है, इवन वूपिंग कफ में भी हेल्प करती है। नाक के सिम्टम्स अगर पकड़े तो जैसे ना नजला कोल्ड रहता है, इट बिगिंस विद स्नीजिंग, छींकें आती हैं, उसके बाद मसला बिगड़ जाता है। यानी जितनी जी एलर्जीज रहती है ना, एलर्जीज हो गए, कोल्ड्स हो गए, कफ हो गया, ये सब ना स्नीजिंग से स्टार्ट हो जाएगा और ये बिगड़ता जाता है। और आंखों से, नाक से पतला पतला सा पानी बहना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्जेस वाटरी रहते हैं, आंख से और नाक से नजला आना शुरू हो जाता है, पतला पानी जैसा। और नाट्रियम हम समझते हैं लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, ये दो और इंपॉर्टेंट कंडीशंस अच्छे से कवर करती है। साइनोसाइटिस है ना, साइनस इन्फ्लेम्ड होगी अंदर, तो वहां भी हेल्प करती है। नाट्रियम बड़ी ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है इस कॉम्बिनेशन सॉल्ट नंबर 6 के। एंड फाइनली नाट्रियम सल्फ, नेट सल्फ जो है ना, ये ना गाढ़ा सा, हरा सा, थिक, स्टिकी, ग्रीनिश, येलोइश एक्सपेक्टोरेशन। अच्छा, ये मैं आप नोट कीजिएगा, अगर हर तरह की ये चीजों को कवर कर रही है, अगर ड्राई कफ है, रेटलिंग कफ है, नजला किस तरह का व्हाइट सिक्रीशन है तो कैलीम्यूर हेल्प करती है, येलो ग्रीनिश है, ग्रीनिश रहता है, और थिक है तो नेट सल्फ इज गोइंग टू हेल्प। बंदा जब खांसता है ना, उसको बैठना पड़ता है और ये अपनी छाती पे हाथ रखता है, उसको ये सिम्टम आता है वाइल कफिंग, खांसता है जब, नेट्रियम सल्फ का बड़ा अच्छा सिम्टम है। और नाक से जो कटार आता है, वो जो गाढ़ा सा डिस्चार्ज है, म्यूकस है, थिक, पुरुलेंट, येलो डिस्चार्ज, नेट्रियम सल्फ। तो ये इंपॉर्टेंट 5 सॉल्ट्स हैं जो कंबाइन करके बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 तैयार किया जाता है। इसके ना अगेन आई से कम सूनर, ये ना इसका फायदा यही होता है कि अगर घर में पड़ा हो, आपको सिम्टम्स ज्यादा समझने या उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे नजला, जुकाम, खांसी शुरू हुआ, स्टार्ट विद बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6, ठीक है जी। 3 से 4 गोली दिन में 3 से 4 बार, वेरी इजी टू टेक। आप चाहे जीप पे रख के चूस के निकल लें, चाहे पानी से स्वालो कर लें, अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन जल्दी शुरू करें। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से ना बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 के फायदे अब तक जरूर पहुंचे होंगे। कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई सुझाव है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन मेल मी एट gunanachaos@gmail.com। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।